हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये हमारा किसका है? ये हमारा 6 जैन 2025 का ही PYQ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का PYQ बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इस तरीके का PYQ है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आ रखा है, मैंने वो करवाया भी हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड सेकंड थिंग, 18 जून को भी एक एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हो गया था, जून 2024 का। तो उसमें भी इस तरीके का सेम क्वेश्चन आया हुआ था। और इससे पहले भी जो 18 जून को आया था ना, वो PYQ ही आया था। ठीक है, मुझे सन याद नहीं है बट हुआ था। तो इस तरीके का क्वेश्चन आने के चांस 90% होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूरिंग मशीन है, स्ट्रिंग रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, मशीन रिकॉग्नाइजिंग का कॉन्सेप्ट है TOC का, ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, हम जो काम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं समझा दूंगी आपको। ध्यान से देखिए, Q0 से हम Q1 पर जा रहे हैं। इनिशियल स्टेट से हम कहाँ जा रहे हैं? Q1 पे। तो हमें रास्ते में क्या मिल रहा है? हमें रास्ते में A मिल रहा है। A को हमें क्या कहना है? अब हम A को A नहीं बुलाएंगे, X बुलाएंगे और राइट मूव कर जाएंगे। ये क्या है भाई? देखो, एक Q0 से यानी अपने घर से कोई निकल के Q1 तक जा रहा है, वहाँ रास्ते में उसे एक इनपुट मिला, यानी 50 का एक नोट मिला। 50 के नोट को उसने 50 का नोट नहीं किया, उसे कट कर दिया और उस पर लिख दिया 100 यानी X, कुछ भी एज्यूम कर लो, और सीधा राइट मूव कर गए। तो हमारा जो इनपुट है, स्टार्टिंग इनपुट हमारा ब्लैंक नहीं है, यानी एम्प्टी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। इनपुट कितना है? 1 है। ठीक है, अब हम क्या कर गए? राइट मूव कर गए। राइट मूव कर गए। राइट मूव करते ही हमें क्या मिला? एक और A। ये देखो, हमें A मिला। A को A ही रहने दिया और हम राइट मूव कर गए। A को हमने A ही रहने दिया, कुछ चेंज नहीं किया। अब हम Q1 पर ही हैं, Q1 से Q1 पर ही काम कर रहे हैं। हमें Q1 पर Y1 मिला, Y1 मिला। उसे हमने कहा कि अब हम Y1 नहीं रहने देंगे, हम Y कर देंगे, हम तुम्हारा भी नाम चेंज कर देंगे, हमें तुम्हारा नाम पसंद नहीं है। और हम चुपचाप राइट को मूव कर जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा किसने नाम चेंज किया। अब Q1 से हम Q2 पर जाएंगे। अब हम Q1 से Q2 पे जाएंगे। हम बहुत सीधे हैं, हम नाम भी चेंज कर देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। Q1 से हम Q2 पे जाएंगे तो हम B से हमें Q1 पे क्या मिला? B मिला, और B को हमने Y कर दिया। जैसे ही हमने B को Y कर दिया, नहीं सॉरी, हाँ, B मिला, B को हमने Y कर दिया, हम चुपचाप लेफ़्ट मूव कर गए, लेफ़्ट मूव कर गए, यानी आगे कोई इनपुट नहीं है। टोटल इनपुट 4 है। ठीक है, अब हम Q2 पर से Q2 पर ही रहेंगे। हमें क्या मिलेगा? सिंपल सी बात है, हम Y पर हैं। अब हम Y1 रीड नहीं करेंगे, हम Y रीड करेंगे, लेफ़्ट मूव करेंगे। हमें मूव करते क्या मिलेगा? Y। तो हम Y को Y रहने देंगे और लेफ़्ट मूव कर जाएंगे। फिर हम अगेन लेफ़्ट मूव करते हैं तो हमें क्या मिलता है? A को हमने A रहने दिया और हम लेफ़्ट मूव कर गए, लेफ़्ट मूव कर गए, हम इतना काम कर चुके। अब हम कह रहे हैं कि Q2 से हमें Q0 पर जाना है। जैसे ही हम Q0 पे जाएंगे तो वैसे भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि Q0 पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑब्वियस है, X मिलेगा। X को X रहने दिया और राइट मूव कर गए। जैसे ही हम राइट मूव करते हैं हमें A मिलता है, A मिलते ही हम राइट टर्न कर जाते हैं। X में कन्वर्ट किया और हम राइट टर्न कर गए।
राइट टर्न करते ही हमें क्या मिला, y मिल गया। जैसे ही हमें y मिलता है हम क्या कहते हैं, Q3 पर जाओ। देखो यहाँ स्टेटमेंट गिवन है, मुझे ना ये लाइन थोड़ी सी ये लाइन गिवन होनी चाहिए थी, या फिर Q1 से यहाँ पे Q3 पे जाना चाहिए था। ठीक है, यहाँ मुझे एक ये थोड़ा सा लग रहा है। तो बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम Q2 से Q0 पर आ गए, x को हमने x रहने दिया और राइट टर्न कर गए। अब हम Q0 से Q3 पर जाएंगे, हमें y मिलेगा। हमें जैसे ही ये y मिला, y को हमने y रहने दिया और हम राइट मूव कर गए। राइट मूव करते ही हमें अगेन y मिलेगा। अगेन y मिलते ही हमने y को y रहने दिया और हम राइट मूव कर गए। जैसे ही हम राइट मूव कर गए हमें ब्लैंक मिल गया। तो हम कहाँ गए, QF पर चले गए, फाइनल पे चले गए। हमें ब्लैंक मिला, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और राइट कर दिया। ठीक है, अब हमने ये देख लिया A इक्वल टू B, X इक्वल टू Y। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं A की पावर n इक्वल टू B की पावर n, जो कि हमें सब में दे रखे, ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में और ऑप्शन 4 में भी दे रखा है। तो इसमें तो वैसे भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी और ये डायग्राम तो बनाने की ज़रूरत थी, वैसे हम टेप के थ्रू भी कर सकते थे। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, जो पजल आती है हमारे पास, वो ये आती है कि भाई n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा या नहीं। सबसे पहला ऑप्शन दिस वन। तो भाई हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि एम्प्टी नहीं है, आगे का फर्स्ट इनपुट एम्प्टी नहीं है, तो 0 कैसे हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या बनेगी, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या बन रही है, ए बी, ए बी बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ऐसी इनफाइनाइट आपकी कितनी चल रही हैं। वैसे तो 4 है, तो 4 टाइम ये 4 है, कितनी टाइम रिपीटेशन कर लो, है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं, n की जितनी वैल्यू होगी उतने टाइम रिपीटेशन कर लेंगे ना, हम पावर में है। तो अब हम कह रहे हैं क्या ऑप्शन 2 और 3 बाद में देखते हैं, ऑप्शन 4 को हम पहले देखते हैं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से ग्रेटर, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है वो कह रहा है n ग्रेटर देन 1, यानी n ग्रेटर देन 1 n इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पे इनपुट को काउंट भी कर चुके, 1 है, यानी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कहना परफेक्ट होगा एज कंपेयर टू ग्रेटर देन 1। तो आपका ऑप्शन 4 भी गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 की। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, ऑप्शन 3 के अकॉर्डिंग हो सकता है। हमने देख लिया ग्रेटर देन 0 मतलब n इक्वल टू 1, क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी नहीं है तो हमारा ये भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस एनटीए ने जो आंसर दिया है वो 2 दिया है, सो हम यहाँ पे 2 पे टिक कर देते हैं। बट आंसर 3 भी अगर हम गलत कहें ना तो गलत होगा। आंसर 3 ऑप्शन 3 के साथ में ना बिल्कुल नाइंसाफ़ी, ऑप्शन 3 भी यहाँ पे सही बनता है, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं एम्प्टी नहीं है। n आपका क्या है, n आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होगा तो n इक्वल टू 1 है, जो कि सही सूट कर रहा है। पर अगर ये कह रहे हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सही, एनटीए ने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है तो हम ऑप्शन 2 को सही कर देते हैं। क्लियर। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।